नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। जैसा कि मैंने बोला कि प्रतिदिन प्यारी सी स्टोरी कहानियाँ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए बात करता हूँ बहुत प्यारी सी, कहीं न कहीं को टच करेगी। एक बार की बात थी कि एक पिता और एक पुत्र उनका वॉकिंग पे निकले, टहलते हुए साथ-साथ जा रहे थे। रास्ते में उनको दिखा कि एक जगह जो है, एक कोई पुराने से जूते एक पगडंडी के किनारे उतरे हुए रखे थे। वो समझ गया कि लगता है किसी मज़दूर जो काम करने अंदर गया है खेत में, उसने अपने जूते यहाँ उतार के अंदर खेत में काम कर रहा होगा। उनकी जो पुत्र था उसको एक सरार सूझी, उसने कहा कि पिताजी क्यों ना आज इस वॉकिंग को हम लोग यादगार बना लें और हम जो है कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को भरपूर आनंद आए। पिता ने 2 मिनट देखा उसकी तरफ, उन्होंने कहा ऐसा क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा कि ये जो जूते हैं, इन जूतों को जो है हम कहीं छुपा देते हैं और जब ये मज़दूर जो है आएगा, ये देखेगा इसको जूते नहीं हैं, हम लोग छुप के उसको देखेंगे तो बड़बड़ाएगा, परेशान होगा, बहुत आनंद आएगा। पिता ने बहुत गौर से बेटे को देखा और फिर बड़े धैर्य से कहा कि बेटा, कभी भी किसी गरीब के साथ इस तरीके की मजाक नहीं की जाती। जिस वस्तु की आपके लिए कोई कीमत नहीं है, वो उसके लिए बेशकीमती हो सकती है। अगर वाकई में इस शाम को यादगार बनाना है और आपको आनंद लेना है, तो आइए ऐसा करते हैं कि इन जूतों में कुछ सिक्के छुपा देते हैं, कुछ पैसे रख देते हैं। उसके बाद छुप के देखते हैं कि मजदूर का क्या रिएक्शन होगा। थोड़ी देर बाद मजदूर आता है, हाथ पर पहुंच करके जैसे ही जूतों में पैर डालता है, वो देखता है कि उसमें कुछ चीजें पड़ी हुई, निकाल के जूता देखता है, उसमें से सिक्के निकलते हैं। वो एकदम गौर से स्तब्ध सा रह जाता है, चारों तरफ देखता है हड़बड़ाहट से कौन क्या। जब देखता है कि कोई नहीं दिखा तो उनको सिक्कों को जेब में डाल लेता है। फिर दूसरे जूते पर पैर डालता है, जैसे ही दूसरे जूते पर पैर डालता है, फिर से जो है उसमें कुछ सिक्के होते हैं, वो फिर पैर निकालता है, फिर जूतों से सिक्के निकलते हैं। वो हाथ जोड़ करके ईश्वर की तरफ भाव विभोर हो जाता है, उसके नैनों से जलधारा बहना शुरू हो जाती है। कहती, हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है तेरा। लगता है तू ही जो है यहाँ पर आकर के मुझे ये दे गया, क्योंकि तू जानता था कि आज मेरे पास मेरी पत्नी के दवा लाने के लिए और मेरे बेटे को रोटी लाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए ये मदद तूने करी है, आकर के प्रत्यक्ष रूप में करी हो या किसी को भेज कर करी हो, जिसको भी भेज के करी, ईश्वर जो है उसको सदा पूरे जीवन आनंदित रखे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और भाव विभोर होकर के उस सिक्के लेकर के बहुत कृतज्ञता के साथ वो चला जाता है। जब पिता और पुत्र ये बात देखते हैं तो पुत्र की आंखें नम हो जाती हैं। पिता कहता है कि ये जो आनंद, जिंदगी भर आनंद में रहने का जो आशीष तुमको इसने दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या वो क्षणिक हंसी जो तुम्हारे चेहरे पर आती, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पुत्र रोने लगा और कहने लगा, पिताजी आज मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आनंद जो है वो कभी लेने में नहीं है, आनंद देने में है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उसके बाद जो आपको संतुष्टि की अनुभव होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति एक अलग अनुभूति होती है, वही असली आनंद है। किसी को चिढ़ा कर, किसी को परेशान करके, किसी को ऐसे करके लेने वाला आनंद आनंद नहीं होता। आज मुझे ये बात समझ में आया। अगर वास्तव में मित्रों अपने अंदर सिर्फ ये भाव रखिए कि समाज को आप कुछ देने आए हैं और देने का भाव रखिए, आप देखिएगा कि आपको एक अलग संतुष्टि मिलेगी और वो आनंद की कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं होती। तो आइए, कभी भी ऐसा अवसर हमारे हाथ में आता है तो हम जरूर 2 कदम आगे बढ़ के